एक आदमी की उम्र 35 वर्ष हो चुकी थी, पर अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। उसके दोस्त उसे अक्सर शादी करने के लिए कहते रहते, पर वह हर बार यही कहता, कर लेंगे कर लेंगे। एक दिन उसके दोस्त ने उसे गंभीरता से पूछ लिया, अरे यार, क्या बात है? क्या तुम एक अच्छी लड़की की तलाश में हो, या सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहना है? क्या अभी तक तुमने अपनी पसंद की कोई लड़की नहीं देखी? आदमी, नहीं, मैं कई अच्छी लड़कियों से मिला। मैंने उन्हें अपने घर वालों से भी मिलवाया, पर मेरी माँ को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तभी आज तक मैं बस लड़कियां ही ढूंढ रहा हूँ। उसके दोस्त ने कहा, तुम एक काम क्यों नहीं करते कि अपनी माँ की पसंद की कोई लड़की ढूंढ लो? फिर दोनों दोस्त कई दिनों के बाद मिले। उसके दोस्त ने पूछा, क्या तुम्हें कोई लड़की मिली जिसे तुम्हारी माँ ने भी पसंद किया? आदमी, हाँ यार, मैंने एक लड़की को पसंद किया जो मेरी माँ को भी पसंद है। वो बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। मेरी माँ उसे बहुत प्यार करती हैं और उन दोनों की आपस में खूब पटती है। दोस्तों, फिर तो तुमने अभी तक इस लड़की से सगाई कर ली होगी? आदमी, अरे नहीं यार, कहाँ कर ली सगाई? दोस्त, क्यों, क्या हुआ? आदमी, वो लड़की मेरे बाप को पसंद नहीं है क्योंकि वो मेरी माँ जैसी है। एक आदमी की बीवी लापता हो गई। उस आदमी ने अखबार में बीवी की गुमशुदगी का इश्तहार कुछ इस तरह छपवाया, मेरी बीवी पिछले 5 दिनों से लापता है। जो कोई भी उसकी खोज खबर मेरे पास लाएगा या उसे खोजने की कोशिश करेगा, वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। नो। एक आदमी ने अपने पूरे परिवार सहित मकान का बीमा कराया। अचानक एक दिन उसका मकान आग लगने से ध्वस्त हो गया। बीमा कंपनी का ऑफिसर जायजा लेने के लिए आया और उसने आदमी से कहा, चिंता मत करो, हमारी कंपनी की पॉलिसी सबसे अच्छी है। हम आपको ऐसा ही नया मकान बनवा कर देंगे। आदमी बोला, अगर आपकी कंपनी की यही पॉलिसी है तो मेरी बीवी का बीमा अभी खत्म कर दीजिए। एक औरत अपने पति की कब्र पर पंखा झल रही थी। एक राहगीर उसकी यह पति भक्ति देखकर ठिठक कर रुक गया। उसने उसके पास जाकर कहा, बहन जी, अब तो यह मर गया है, अब इस पर पंखा झलने से क्या फ़ायदा? औरत ने ठंडी सांस लेकर कहा, मैं इस कब्र को जल्द सुखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ का कायदा है कि जब तक पति की कब्र सूख न जाए, औरत दूसरी शादी नहीं कर सकती। नो। एक औरत ने अपने बेडरूम के आईने के सामने खड़ी थी। वह अपने आप को आईने में देखकर बहुत नाखुश थी। तभी उसके पति का वहां आना हुआ। वह अपने पति से कहती है, देखो ना, आजकल मैं कितनी बुजुर्ग, मोटी और गंदी दिख रही हूँ। अपनी ऐसी हालत देखकर तो मेरा मूड ही खराब हो गया है। मेरा मूड ठीक करने के लिए मेरी इच्छा है कि आप कम से कम एक बार मेरी तारीफ कर दो। उसके पति ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, अरे तुम तो कमाल हो, इस उम्र में भी तुम्हारी आंखें इतनी अच्छी तरह से देख पाती हैं। एक औरत अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाजार में घूम रही थी कि तभी उसका पति मिल गया। पति दोनों को देखा और पत्नी के बॉयफ्रेंड को पीटना शुरू कर दिया। पत्नी, मारो और मारो, अपनी बीवी को कभी घुमाने नहीं ले गया, औरों की बीवियों को घुमाता है। तभी बॉयफ्रेंड को जोश आ गया और उसने पति को पीटना शुरू कर दिया। औरत, मारो और मारो, खुद तो कभी घुमाने ले जाता नहीं और दूसरों को भी नहीं घुमाने देता। नो। एक औरत का पति काफ़ी समय से कोमा में था। उसे कभी होश आता और कभी वो कोमा में चला जाता, पर वो औरत हमेशा अपने पति के साथ ही रही, कभी भी उसे नहीं छोड़ा। एक दिन आदमी को होश आया और उसने अपने पत्नी को पास बुलाने का इशारा किया। पत्नी अपने पति के पास गई। पति ने भरी हुई आंखों से उसे कहा, तुम्हें पता है ना, तुम हमेशा मेरे साथ रही हो। मेरे हर दुख के समय तुम मेरे पास थी। जब मुझे नौकरी से निकाला गया तो उस समय तुम मेरे साथ थी। जब मेरा कारोबार डूब गया तब भी तुम मेरे साथ थी। जब हमारा घर नीलाम हुआ तब भी तुम साथ थी। फिर अब मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरी यह हालत हो गई, तब भी तुम मेरे साथ ही थी। अब बस
मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि अब तुम मुझे छोड़कर चली जाओ, क्योंकि शायद तुम्हारे जाने से मेरा अच्छा समय आ जाए। एक औरत कोमा में चली गई। शौहर ने उसे मरा हुआ सोचकर जनाजा तैयार करा दिया। औरत को दफनाने ले जाया जा रहा था कि जनाजा खंभे से टकरा गया और वो होश में आ गई। 1 साल बाद वो औरत सच में ही मर गई। इस बार सब तो जनाजे में कलमा पढ़ते हुए चल रहे थे और शौहर कह रहा था, खंभा बचा के, खंभा बचा के। नो 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 नो। दोस्तों, आशा करता हूँ हमारे YouTube की वीडियो आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें और ऐसे ही कॉमेडी वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।